हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम करेंगे कम्युनिकेशन का फोर्थ पार्ट, दैट इज 7C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब आप कहेंगे 7C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? जी ये है कि जब भी हम कम्युनिकेट किसी से करते हैं उसे ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, दूसरे हमारी बात को अच्छे से समझ पाए, हमारी चीज को वैल्यू कर पाए, हमारा जो इम्पैक्ट है बात करने का वो दूसरों पे अच्छे से पड़े, राइट? तो हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, हमारे पास कुछ लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, जिसको हमने कम्युनिकेशन के अंदर डाला है। अगर आप उसे डेली रूटीन के अंदर भी जब आप किसी से बात करते हैं इन 7 टर्म्स को यूज करेंगे तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी। चलो देखते हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है कंप्लीटनेस। जब भी हम किसी से अपना मैसेज डिलीवर करते हैं, अगर हम अपना मैसेज आधा अधूरा है किसी को बता पाए तो क्या वो हमारी बात को समझ पाएगा? तो क्या हमारी कम्युनिकेशन जो इफेक्टिव हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। मान लीजिए आपने कोई स्पीच सुनी है, वो स्पीच आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको वो अधूरी ही स्पीच मिली है या अधूरा ही आपको वो नॉलेज मिला है, तो क्या आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो फर्स्ट उसका क्या टर्म है? कंप्लीटनेस। आपकी जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट कम्युनिकेशन develop and enhance the reputation of an organization. Moreover, they are cost saving. देखिए, अगर मैं किसी से बात करती हूँ, मुझे किसी से अपना मैसेज कन्वे करना है, उसका कुछ ना कुछ तो कॉस्ट होगा, लेकिन अगर मैं अपनी बात पूरी कंप्लीट कर ही ना पाऊँ तो उस मैसेज का कोई टाइम ही नहीं है, कुछ उसका इफेक्ट ही नहीं है, किसी को बात समझ में आई नहीं, लेकिन उसकी कॉस्ट थी वो तो लग गई। ठीक है, तो जो कंप्लीट होनी चाहिए आपकी कम्युनिकेशन। अगर आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट है तो आप हेल्प कर सकते हैं दूसरे पर्सन को किस चीज के लिए, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसको कोई डिसीजन मेकिंग लेना होगा, कुछ डिसीजन बनाना होगा तो डिसीजन कर सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इसका है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस क्या होता है? कंसाइज होता है कि हर वर्ड को, जो लाइन है वो बार बार या कोई वर्ड या कोई लाइन आपने रिपीट नहीं करनी है। वर्डनेस होना चाहिए। कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए? वर्डनेस होना चाहिए। अगर किसी को अपने कोई चीज कन्वे करनी ही है, ठीक है, तो उसे अच्छे से पहले एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। अगर आप हर एक को एक ही लाइन बोलते जाएंगे कि हो सकता है मैं आपकी मदद कर दूंगा, मैं आपकी मदद कर दूंगा, लेकिन अगर आप उसे अलग अलग वर्ड्स को या उसे अच्छे से बता पाए, पूरी एक लाइन अच्छे से समझा पाए, तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम सेविंग भी होगा और आप अच्छे से दूसरे को बात समझा भी पाएंगे। इट अंडरलाइन एंड हाईलाइट द मेन मैसेज एंड इट अवॉइड द यूजिंग ऑफ एक्सेसिव नीडलेस वर्ड्स। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को किसी चीज को, जैसे हम कहते हैं ना कि ये वर्ड उसका बोलेगा ही बोलेगा, उसका पेट वर्ड है वो बोलेगा ही बोलेगा, तो उससे क्या होता है जो मेन मैसेज होता है उसका वो छुप जाता है और जो उसके एक्सेसिव वर्ड्स होते हैं जिसकी हमें जरूरत भी नहीं है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। कंसाइज कम्युनिकेशन प्रोवाइड अ शॉर्ट एंड एसेंशियल मैसेज इन लिमिटेड वर्ड्स टू द ऑडियंस। अगर मैसेज इतना छोटा होगा, छोटे से इतना नहीं कि अधूरी इंफॉर्मेशन तो पूरी होनी चाहिए, लेकिन उसे इस तरह से प्रेजेंट करो कि वो कंसाइज हो जाए, वो ठोस हो जाए कि अच्छे से दूसरे बंदे को समझ भी आ जाए। ठीक है, उसे अपीलिंग भी हो कि हाँ मुझे इस चीज समझ में आ चुकी है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट करते हैं कंसिडरेशन। ऐसा कम्युनिकेशन ही होना चाहिए कि मैं आपको समझा रही हूँ तो जितनी भी बात करी मैं अपने ऊपर ही ले रही हूँ। मुझे आपको, मेरी ऑडियंस कैसी है, मेरे स्टूडेंट्स कैसे हैं, मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं, अगर जिनसे मैंने वार्तालाप करना है, जिनसे मैंने बात करनी है, उनके व्यू पॉइंट और उनका बैकग्राउंड, उनका माइंडसेट सब कुछ मुझे पता होना चाहिए, तभी मैं उनको अपना कम्युनिकेट कर पाऊंगी अच्छे से। मान लीजिए मैंने स्पीच देनी है आपको कि आपकी पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, राइट, लेकिन मैं घर से जो तैयारी करके आई हूँ, मैं ये करके आई हूँ कि मैं कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट को बताना, लेकिन जो मेरे सामने बच्चे बैठ गए हैं, ठीक है, उनका व्यू पॉइंट है वो छोटे हैं, वो कोई 5th का है, कोई 6th का, कोई 7th का है, तो अगर मैं उन्हें कॉलेज के लेवल की बातें बताऊंगी कि वो समझ पाएंगे? नहीं ना। तो मुझे उनका व्यू पॉइंट, उनका बैकग्राउंड मुझे पता होना चाहिए, तभी मैं उनकी हेल्प कर पाऊंगी। उनकी मुझे रिक्वायरमेंट, उनके इमोशंस, उनकी प्रॉब्लम्स मुझे पता होनी चाहिए। क्लियर हुआ? तो इसके अंदर जो अप्रोच है वो क्या होनी चाहिए? यू कि मैं आपको समझना चाहती हूँ, ऐसा नहीं कि हर चीज मैंने ये कर दिया, अच्छी बात है, मैं ये कर सकता हूँ, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है क्लैरिटी। जब हम किसी से कम्युनिकेट करें तो मैसेज जो है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, दूसरे इंसान को समझ में आना चाहिए। ठीक है,
अगर वो अच्छे से समझ पाएगा आपके आइडिया को जो आप उसे मैसेज कन्वे करना, तो ये आपको भी हेल्प कर देगा कि आप छोटे से समय में, थोड़े समय के अंदर आप उस इंसान को अच्छे से मैसेज कन्वे कर सके हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट करते हैं इसके अंदर। कर्टसी, राइट। कर्टसी के अंदर क्या है? कर्टसी होती है दयालुता, विनम्रता। हमने अपना रिस्पेक्ट जो है वो शो करना है दूसरों को, कि हम जब मैं आपसे कम्युनिकेट करती हूँ, ऐसा नहीं गुस्से के अंदर मैं आपको रिफ्लेक्ट कर दूं, मेरे पास बिल्कुल भी मेरा एंथु जो है वो है ही नहीं, मैं अपनी पावर से बात कर ही नहीं रही हूँ, पोलाइट नहीं बात कर रही हूँ, मैं बड़े गुस्से से बात कर रही हूँ, तो क्या मेरा कम्युनिकेशन एक अच्छा हो पाएगा? कर्टसी हो पाएगा उसके अंदर? बिल्कुल नहीं। मुझे आपके व्यू पॉइंट भी समझने हैं, मुझे अपना व्यू पॉइंट भी आपको बताना है कि मैं ये चीज आपको कहना चाहती हूँ। हो सकता है जो आपका व्यू पॉइंट है वो भी अच्छा है, लेकिन आप एक बार मेरे व्यू पॉइंट से समझने की कोशिश करिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो हम दोनों मिलकर रिजॉल्व करेंगे। अगर हम किसी को इस तरह से बात करेंगे तो हो सकता है कि नेक्स्ट पर्सन आपकी बात को समझने में कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप सीधा ऐसे करेंगे, मैंने तेरी बात नहीं मानी है, जो मेरी बात है वही सही है, अगर तूने मेरी बात को मानना है तो ठीक है, नहीं तो तेरा काम नहीं हो पाएगा। अगर हम इस तरह से किसी से बात करेंगे तो उसके अंदर कर्टसी नहीं होगी, तो ये मैसेज होगा वो गलत शो हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन भी आपकी बात को नहीं मानेगा, उसकी अगर मजबूरी होगी तो वो आपकी बात को समझ सकता है, मान सकता है, लेकिन आपका जो कम्युनिकेशन उसकी तरफ इफेक्टिव होगा, पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो कर्टसी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है कंक्रीटनेस। कंक्रीट क्या होता है? एक ठोस। ठीक है, आप जब किसी से बात करें तो आपको पूरी नॉलेज, पूरे उसके फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है ये चीज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी चीज जो है वो आपको पूरी जानकारी उसके अंदर है, मिस इंटरप्रेटेड आपको बिल्कुल नहीं करना है, मिस जो गाइड है वो आपको बिल्कुल नहीं करना है, मिस कम्युनिकेशन आपको बिल्कुल नहीं करना है। कम्युनिकेशन के अंदर जो ये वर्ड है कंक्रीटनेस का, यही है कि आपको किसी भी बात के लिए अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो आपकी पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये भी? अभी तक आपने कौन कौन से कर लिए हैं एक बार हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने किया है कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस भी कर लिया, कंसिडरेशन भी कर लिया, क्लैरिटी भी कर लिया, कंक्रीटनेस भी कर लिया है, कर्टेसी भी की है, करेक्टनेस। Correctness is a communication implies that there are no grammatical errors in communication. जो communication होता है, अगर वो correctness होगा तो आपको क्या होगा कि आप जो दूसरों की जो बूस्ट करेंगे उन्हें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे, और आपका अपना भी कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका जो बात करने का तरीका होगा वो एकदम सही है। आपको पता है कि आपको कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, आप बात करने के लिए हिचकिचा नहीं रहे हैं, आपके पास जो वर्ड्स हैं वो असीम हैं। जब भी आप किसी से बात करेंगे, अगर आपने किसी को चीज बतानी है, लेकिन आपके पास वर्ड्स तो होने चाहिए उन चीजों को परिभाषित करने के लिए, उन चीजों को डिफाइन करने के लिए। अगर आपके पास वर्ड्स ही नहीं है, आपको पता ही नहीं इसको मैं क्या बोलूं। कई बार क्या होता है कि जब लोग जो हिंदी ज्यादा बोलते हैं वो पंजाबी अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। उसका रीजन ये होता है कि उनके कुछ वर्ड्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल, कई लोग पंजाबी जो है वो हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारी लैंग्वेज अच्छे से जानते हैं। मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। उसमें क्या होता है कि वो अच्छे से नहीं जान पाते, क्योंकि उनके पास शब्दों की जो भरमार होती है वो नहीं हो पाती। जब भी हमने किसी भी भाषा को अच्छे से, उसे अच्छे से हमने किसी से वार्तालाप करनी है, बात करनी है, तो हमारे पास शब्दों का असीम भंडार होना चाहिए। हम हर लाइन पे डिफरेंट वर्ड यूज करके दूसरे बंदे को प्रभावित कर सकते हैं। तो जो करेक्टनेस है वो कैसे आती है आपके पास? आप उन चीजों को खोजेंगे, अच्छे से और पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो करेक्टनेस आपके पास आ जाएगी। तो आज हमने क्या किया? सी ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आते हैं। एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिए जो हमने 7 की हैं। 7C में सबसे पहले हमने किया कंप्लीटनेस, नेक्स्ट है कंसाइजनेस, कंसिडरेशन, क्लैरिटी, कंक्रीटनेस, कर्टसी, करेक्टनेस। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम करते हैं 4S कम्युनिकेशन। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, हम जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, 4S में क्या है? पहला सिंसेरिटी है, सिंप्लिसिटी है, शॉर्टनेस एंड स्ट्रेंथ है। शॉर्टनेस हमने पहले भी किया है, राइट। शॉर्टनेस में क्या होता है कि जैसे कंसाइज है, कंसाइज में क्या था कि हमने वर्ड्स को बार बार रिपीट नहीं करना है, क्लियर, लेकिन हमें अपना मैसेज पूरा देना है, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि हम फटाफट बोले जाएं, दूसरे बंदे को समझ भी नहीं आए, बिल्कुल नहीं। जैसे हमने 7C के अंदर किया था कि हमारी चीज क्लियर होनी चाहिए, इसके अंदर भी वही है, शॉर्ट होना चाहिए लेकिन क्लियर होना चाहिए। क्लियर हुआ आपको ये? नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी बोथ इन यूसेज ऑफ वर्ड्स, आइडिया, रिवील क्लैरिटी एंड थिंकिंग ऑफ प्रोसेस। जेन्युइन होना चाहिए। इट्स नॉर्मल टेंडेंसी दैट when an individual is himself confused, he tries equally confusing strategy to lead receiver a maze. जब हम खुद ही कंफ्यूज होंगे, तो जब मैं आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो जो मेरी कम्युनिकेशन होगी वो क्या होगी? वो भी कंफ्यूजिंग ही होगी। तो ये सिंपल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको वर्ड्स का नहीं पता है, लेकिन आप वर्ड वो यूज कर रहे हैं जो खुद आपको भी नहीं पता, तो आप दूसरों को कैसे समझा पाएंगे? तो इसलिए सिंप्लिसिटी होना भी इसके अंदर जरूरी है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का क्या मीनिंग है कि आप जब किसी से बात करें तो दूसरे बंदे को लगना चाहिए भी हाँ भी इसके अंदर बात है, इसकी बात में वजन है, क्रेडिबिलिटी, सेंटर की जो क्रेडिबिलिटी उसके अंदर आना चाहिए कि आप दूसरों को कितना इम्पैक्ट कर पाते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है सिंसियरिटी। सिंसियरिटी कहता है जेन्युइन जो चीजें होती हैं। अ सिंसियर अप्रोच इज एन इशू क्लैरिटी एविडेंट to the receiver. If the sender is genuine, it will be reflected in the manner in which you communicate. बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुली हम दूसरों से बात करेंगे। राइट? क्लियर हुआ? कुछ भी इसमें टफ नहीं है। ठीक है, आप इसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आप ये वीडियो सिर्फ 12 या 13 मिनट की है। अगर आप इसे एक बार देखेंगे तो आप कम्युनिकेशन के जितने भी पार्ट्स हैं मैंने सिर्फ 12 या 13 मिनट के ही बनाए हैं। वो इसलिए क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। अगर आप इसे इकट्ठा पढ़ेंगे तो हो सकता है आपने पढ़ा होगा लेबर वेलफेयर के अंदर कोई भी चीजें, वर्क फोरमैन के अंदर की अगर कोई भी चीजें हम पे थोप दी जाए तो हमें बोर हो जाती हैं। तो राइट उसी तरीके के अंदर हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे इंटरेस्टिंग वे से, आपको अच्छे से समझ भी आ पाए। क्लियर हुआ? होप आपको ये सब चीजें अच्छी लगी हो। काइंडली आप मुझे मैसेज रिप्लाई कर दीजिएगा अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, तो मैं हेल्प करूंगी आपको इस चीज को समझने के लिए। Thank you and bye bye guys.